नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अतीक अहमद के बीच रिश्ता क्या था? क्या यह सिर्फ चुनावी मजबूरी थी या फिर इसके पीछे छिपी थी यूपी की सियासत में नई जमीन तलाशने की रणनीति? एक तरफ अतीक अहमद, जिनकी पहचान यूपी में गुंडाराज और बाहुबली नेता के तौर पर रही, तो दूसरी तरफ ओवैसी, जो अपनी पार्टी AIMIM के विस्तार के लिए यूपी जैसे बड़े राजनीतिक मैदान में उतर चुके थे। साल 2021 में अतीक अहमद के परिवार का ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ना यूपी की राजनीति में बड़े सियासी समीकरण के तौर पर देखा गया, जिसको लेकर यूपी के सियासी गलियारों में हंगामा भी बचा। लेकिन सवाल यह है, क्या ओवैसी और अतीक का साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी? क्या अतीक को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ओवैसी का सहारा मिला? और क्या ओवैसी को यूपी में मजबूत पकड़ बनाने के लिए अतीक का प्रभाव चाहिए था? आज के इस खास शो में ओवैसी और अतीक के रिश्तों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यूपी की सियासत में माफियाओं और नेताओं का गठजोड़ काफी पुराना है। सियासी गलियारों में इस वक्त अतीक का नाम गूंज रहा है, जिसके पीछे उसके छोटे बेटे अबान की एक्सीडेंट में जान जाना है। इसके साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में अतीक के साथ नेताओं के गठजोड़ के रिश्तों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें ओवैसी और अतीक के रिश्तों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी कानपुर हाईवे पर कार दुर्घटना में जान चली गई थी। प्रयागराज में हुए सुपुर्दे खाक में जेल से कस्टडी पैरोल पर आए उनके भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद ने आखिरी रस्में अदा की और जेल लौटने से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक पैगाम भेजा। अब ये पैगाम यूपी के सियासी गलियारों में एक तरह से कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए यूपी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी प्रयागराज पहुंचे थे। भीड़ और पुलिस सुरक्षा घेरे के चलते उमर और अली को मगरिब की नमाज के लिए पास की एक मस्जिद में ले जाया गया, जहां शौकत अली से उनकी मुलाकात भी हुई। शौकत अली ने बताया कि मस्जिद में उमर ने उन्हें देखते ही सलाम किया और कहा, चाचा सदर साहब यानी असदुद्दीन ओवैसी को हमारा सलाम कहिएगा। शौकत अली ने यह बात बाद में बहराइच के मटेरा में एक जनसभा में भी दोहराई, जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। कौन है शौकत अली? क्या है माफियाओं से रिश्ता? उत्तर प्रदेश की सियासत में AIMIM लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के केंद्र में है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली। अपने बयानों और आक्रामक राजनीतिक अंदाज के कारण शौकत अली अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें साल 2006 में AIMIM की यूपी इकाई की जिम्मेदारी दी गई थी और तब से वो प्रदेश में पार्टी के विस्तार की कमान संभाल रहे हैं। शौकत अली का नाम उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब उन्होंने प्रयागराज के माफिया से नेता बने अतीक अहमद को लेकर बयान दिया। अतीक अहमद के मर्डर के बाद शौकत अली ने अपने भाषणों में अतीक का कई बार जिक्र किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में AIMIM और अतीक परिवार के रिश्तों को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल अतीक अहमद का राजनीतिक सफर लंबे वक्त तक प्रयागराज की राजनीति के इर्द गिर्द रहा। वो कई बार विधायक और सांसद रहे, लेकिन बाद के सालों में उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए। साल 2023 में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में जान ले ली गई। AIMIM और अतीक परिवार का राजनीतिक रिश्ता उस वक्त सामने आया जब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने AIMIM से जुड़ने की कोशिश की थी। पार्टी ने उस दौर में अतीक परिवार को राजनीतिक समर्थन देने के संकेत दिए थे। हालांकि शौकत अली और AIMIM ने हमेशा इसे राजनीतिक जुड़ाव के तौर पर ही पेश किया, किसी व्यक्तिगत या आपराधिक गठजोड़ के तौर पर नहीं। शौकत अली का साफ कहना था कि AIMIM प्रदेश में मुस्लिम, दलित और वंचित वर्गों की आवाज उठाने के लिए ओवैसी साहब मैदान में है। वही विरोधी दल आरोप लगाते रहे कि AIMIM ऐसे चेहरों को साथ लेकर चलती है जिनका बाहुबली या फिर माफियाओं से मजबूत गठजोड़ रहा हो। इसी वजह से अतीक अहमद से जुड़ाव को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उस पर शौकत अली और अतीक के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता तो सामने नहीं आया, लेकिन सियासी रिश्ता काफी मजबूत रहा। दोनों का रिश्ता मुख्य रूप से राजनीतिक संपर्क और चुनावी समीकरणों तक सीमित बताया जाता है।
अतीक के प्रभाव वाले इलाके में एआईएमआईएम की सक्रियता को यूपी की मुस्लिम राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने की रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जाता है। यानी शौकत अली और अतीक अहमद की कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि यूपी की उस राजनीति की कहानी है जहां वोट बैंक, स्थानीय प्रभाव और नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश लगातार नए समीकरण बनाती रही। एआईएमआईएम के साथ पुराना सियासी रिश्ता। अतीक अहमद के परिवार का ओवैसी के साथ सियासी संबंध रहा है और कई बार ओवैसी अतीक अहमद का कई बार बचाव करते नजर आए। सितंबर 2021 में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे उमर ने लखनऊ में एआईएमआईएम की सदस्यता ली थी। हालांकि शाइस्ता ने बाद में निकाय चुनाव से पहले बीएसपी का रुख कर लिया था, लेकिन अतीक और उनके बेटे एआईएमआईएम के सदस्य बने रहे। उमर यूपी के अलग अलग इलाकों में एआईएमआईएम के लिए जनसभाएं भी करते नजर आए थे। मेरठ में उनका दिया भाषण काफी वायरल हुआ था, जिसके चलते शौकत अली से उनकी अच्छी खासी पहचान भी थी। अतीक अहमद के वोट बैंक पर ओवैसी की नजर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफिया से नेता बने अतीक अहमद का नाम भले ही आज सत्ता के गलियारों में सीधे तौर पर सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत और उनके प्रभाव वाले इलाकों की चर्चा अब भी होती है। यानी अतीक के खौफ का जिक्र अब भी किया जाता है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या ओवैसी अतीक के पुराने राजनीतिक प्रभाव यानी उसके खौफ और उसके वोट बैंक पर अपनी नजर जमा रहे हैं? प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद सालों तक मजबूत जनाधार वाले बाहुबली और नेता रहे। वह कई बार विधायक और सांसद चुने गए थे। उनकी राजनीति का आधार स्थानीय प्रभाव, समर्थकों का नेटवर्क और एक खास सामाजिक समीकरण माना जाता था। हालांकि बाद के सालों में उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, वो जेल गए। 2023 में उनकी पुलिस कस्टडी में जान ले ली गई और राजनीतिक विरासत को लेकर बहस तेज हो गई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। पार्टी का फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों और उन वोटरों पर रहा है जो खुद को मुख्यधारा की पार्टी से अलग महसूस करते हैं। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अतीक का परिवार और एआईएमआईएम का जुड़ाव उस समय चर्चा में आया था जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एआईएमआईएम से राजनीतिक जुड़ाव दिखाया था। इसे यूपी की मुस्लिम राजनीति में नए समीकरण को तौर पर देखा गया। हालांकि इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने दावे और आरोप लगाए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओवैसी की रणनीति सिर्फ अतीक के वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम यूपी में मुस्लिम, दलित और वंचित वर्गों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की सक्रियता बढ़ी है और ओवैसी ने कई इलाकों में संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अतीक अहमद का पुराना प्रभाव आज भी चुनावी ताकत में बदल सकता है? क्योंकि यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे वक्त से कई दलों के बीच बढ़ता रहा है। ऐसे में ओवैसी के लिए चुनौती सिर्फ वोट हासिल करना नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना है। यानी अतीक अहमद का नाम अब भले ही सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन उनके नाम से जुड़ा सियासी असर और उनके समर्थकों का समीकरण यूपी की चुनावी रणनीति में अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी की नजर इस राजनीतिक स्पेस पर कितनी असरदार साबित होगी, इसका फैसला आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे। अतीक के बेटे का ओवैसी को पैगाम। प्रयागराज की कसारी मसारी कब्रिस्तान में एक बार फिर अतीक अहमद का परिवार की मौजूदगी ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के बेटे अली और उमर को पैरोल मिली थी। सुरक्षा के घेरे के बीच दोनों भाइयों ने अंतिम रस्में पूरी की और इसके बाद उन्हें वापस जेल लौटना पड़ा। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर गम की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। यानी इसे विक्टिम कार्ड के तौर पर ओवैसी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अतीक परिवार अब भी यूपी की सियासत में अपनी जगह तलाश रहा है और क्या इस पूरी कहानी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कोई भूमिका है। दरअसल अतीक अहमद और ओवैसी के बीच राजनीतिक कनेक्शन पहले भी चर्चा में रहा है। साल 2021 में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी के मंच पर नजर आई थी और अतीक का संदेश भी सुनाया था। उस समय इसे यूपी की मुस्लिम राजनीति में नए समीकरण के तौर पर देखा गया था। अतीक अहमद का प्रयागराज और आसपास के इलाकों में लंबे वक्त तक राजनीतिक प्रभाव रहा। उनके समर्थकों का एक नेटवर्क था जिसे चुनावी नजरिए से अहम माना जाता था। ओवैसी की पार्टी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही और ऐसे में अतीक परिवार से जुड़ाव राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा गया। हालांकि अली और उमर की जेल वापसी के
दौरान किसी सीधे राजनीतिक संदेश की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह अतीक परिवार का नाम अब यूपी की राजनीति में चर्चा का मुद्दा बना है, उससे साफ है कि उनकी पुरानी सियासी विरासत और समर्थक आधार को लेकर राजनीतिक दलों की नजर अब भी बनी हुई है। सवाल यही है कि अतीक अहमद का प्रभाव अब भी चुनावी ताकत बन सकता है, यानी क्या ये किसी राजनीतिक दल के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? क्या ओवैसी इस खाली जगह को भरने की कोशिश करें या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक धारणा है? आने वाले चुनावी समीकरण इन सवालों का जवाब देंगे और ओवैसी अपने चुनावी मंचों से किस तरह से अतीक और उनके बेटों का जिक्र करते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।